कि वो लागी का मार्ग इतना कठिन है, जब वो चोट लग जाती है तो कालजे में करकती रहती है, जैसे कांटा चुभने के बाद उठते बैठते सोते जागते सांस लेते वक्त करक लगती है। इसी प्रकार से जब उसने कहा कि पांव बांध के कुएं में उल्टा लटक जा, तो क्या हुआ, कुएं के अंदर उल्टा लटक गया। कोई आते हैं सोचते हैं ये मरा हुआ इंसान है, काफी दिन हो गए, चांच मार मार के उसका मांस खाते हैं। कहने लगे ऐसी दीवानगी है क्या दीवाने हो, तुम अगर चाहते हो अपने जीवन को सफल बनाना तो ऐसी दीवानगी है क्या। फिर कहते दीवाने क्या कहो घर दूर, शेख फरीदा कुएं बीच लटकर पड़े तो चकनाचूर, कि अगर नीचे तो गिर जाए तो कुछ नहीं बचता उसमें, और काग उसको ठूंगे मार मार के मांस खाते हैं जिंदे इंसान का। फिर क्या कहता है कि बोले भाई काग गोत हम मेरा मांस वैसे खा लो सारा, लेकिन मेरी आंख ना फोड़ियो, मैंने प्रभु मिलन की आस से कि मन दर्शन होगा। जब 36 वर्ष पूरे हो गए, मस्त होके अभिमान में के सोचता है मैं पूरा पीर फकीर बन गया, ओलिया बन गया, सिद्ध हो गया, मैं रिद्धि सीधी हैं, जो मैं चाहूं कर सकता हूं, जो मैं बोलूंगा वही हो जाएगा, ऐसा सोचता जाता है। आया तो उसको प्यास लगी जंगल में, देखता है एक औरत पानी निकाल रही थी कुएं से। कहने लगा ए लड़की, लड़की ने देखा उसकी तो, देखने के बाद कहने लगा पानी पिला। लड़की ने बोला कि बोली नहीं कुछ भी, पानी उसने निकाला और बाल्टी का पानी उड़ेल दिया उसने वैसे। उसने देखा बड़ी अजीब लड़की है, मैं पानी पीने के लिए कह रहा हूं, पानी भी निकाला और बाहर फेंक दिया, तुझे नहीं दिया। बोला सुनता नहीं है क्या, पानी पिला। बोली खड़े रहो, जब फुर्सत होगी पिला दूंगी। उसने फिर पानी निकाला, फिर फेंक दिया, नहीं रुका गया। कहने लगा लड़की समझ में नहीं आती। बोला गुस्से होने की जरूरत नहीं है, मैं वो चिड़िया नहीं हूं तेरे कहने से मर जाऊंगी, तेरे कहने से जिंदा हो जाऊंगी। इतनी बात कहनी थी, फकीर के होश उड़ गए, बाबा फरीद के होश उड़ गए कि क्या हुआ ये, वहां तो जंगल में कोई नहीं था, इसको कैसे पता लगा। खड़ा रहा जब तक उसने कितनी बाल्टी निकाली होंगी, कितना ही पानी फेंका होगा, कुछ नहीं बोला। कहाँ की प्यास गायब हो चुकी थी, आकाश में उड़ता हुआ जमीन पर धड़ाम देसी गिर गया कि मैंने क्या किया, जो किया था उस खत्म हो गया। जब उसने थोड़ी देर के बाद में पानी निकाल के कहने लगी कि ये लो पानी पियो। बोला पानी बाद में पीऊंगा, मुझे ये बताओ, मुझे पानी पिलाया नहीं, बाहर फेंकती रही। दूसरी बात जंगल में कोई था नहीं, तुझे क्या पता कि चिड़िया कैसे मरी और कैसी जिंदा होगी। बोले क्यों इस चक्कर में पड़ते हो, छोटी मोटी बात है, किस अभिमान में हो आप। बोला छोटी मोटी बात है, मेरे 36 वर्ष चले गए, इसको छोटी सी बात लगती है। बोला तुझे ये शक्ति कहाँ से मिली। फरीद कहने लगे, बोले ये तो मेरी पति की सेवा में ही मिल गई मुझे। जब पतिव्रता स्त्री होती है, वो पति की सेवा अगर सच्चे दिल से करती है, वो क्या है, सच्ची भक्ति यही है। अपने मन के तार जब तुम एक में ही जोड़ देते हो, एक ही चीज में, एक चीज और तो छोड़ो, और चीज तो किस चीज में जोड़ोगे, जिस चीज को जोड़ते हो उस चीज को हासिल कर लेते हो। सत्संग शुरू होते ही मैंने कही थी, जिस चीज के लिए तुम मन को लगाओगे, डॉक्टर बनने वाला डॉक्टर बन जाता है, वकील बनने वाला वकील, जज बनने वाला जज बन जाता है। जो भी चीज हासिल करना चाहता है, जिसमें मन लगाता है, उसको ले लेता है, प्राप्त करता है। बोले आगे मैंने भी जब शादी होके आई, मेरा पति, मैं पतिव्रता स्त्री थी, जब शादी होके आई मेरा पति सोया हुआ था, लेकिन मैं पतिव्रता स्त्री थी। और पतिव्रता में गुण ये होता है, वो पति के सिवाय दूसरे इंसान को भाई पिता के रूप में ही देखती है। तो कहने लगी जब रात को सोए हुए थे तो मेरे पति के सोते हुए मुंह से पानी का नाम निकला। अब मुझे पानी का पता नहीं था, घर में पानी मुझे मिला नहीं। मैं रात में उठ के मैं इस साड़ी को पाड़ के और एक छोटे से बर्तन को जाके कुएं में लटका के पानी निकाल के लेके आके खड़ी होगी। पति ने जब दोबारा सुबह उठने का टाइम होया तो उसने कहा पानी, तो मैं पानी लिए खड़ी रही जब तक। मैंने कहा ये लो पानी। तो देख के हैरान हो गया कि इतनी जल्दी मेरे बोलने से पहले पानी, कि रात को आप एक बार पहले पानी बोले थे, मैं उसी टाइम ले आई। फिर बोले पानी ले आई कहाँ से।
बोला कि मुझे घर में तो मिला नहीं, मैं इस तरह लेके आया। तो ये कहने लगी ये शक्ति तो मुझे पतिव्रत धर्म के पालन से ही प्राप्त होगी। महात्मा जी आप किस चक्कर में हो? बोला कि अगर तुम सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो किसी मुर्शिद की खोज करो, और जब पूरा मुर्शिद मिल जाएगा आपको ज्ञान दे देगा, फिर आपकी करनी सफल होगी। ये चीजें तो छोटी मोटी चीजें हैं, रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बोला तो दूसरी बात मुझे ये बता दे कि तुम वो पानी कहाँ फेंक रही थी? पानी बाहर फेंक रही थी, मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? कहने लगी जी पानी तो मेरी बहन के घर में आग लगी हुई थी, यहाँ से बहुत दूर है, पहले उसकी आग बुझाई मैंने और उसके बाद आपको पानी पिलाया। वो ज़्यादा ज़रूरी थी, आपको पानी पिलाना बाद में था। तो इसलिए वही बाबा फरीद गुरु की तलाश में निकलते हैं। मुन्नुद्दीन चिश्ती के पास अजमेर में गए। अजमेर में जाने के बाद उनसे अर्ज करी कि मुझे नाम की बख्शिश करो, शिष्य बनाओ। जब मुन्नुद्दीन चिश्ती ने, जिसकी दरगाह बनी हुई है आज दुनिया में, मक्का के बाद में दूसरी इसी की पूजा होती है, और अगर शेख फरीद जी हाँसी में कोई दिन और रहे होते ना, ज़्यादा दिन यहाँ रुके नहीं। हाँसी में जो मस्जिद बनी हुई है बाबा फरीद की है, हाँसी में बहुत रहे वो, 3 शादियाँ की थी उन्होंने। हाँसी के लोग उनको लेके आए थे, दिल्ली के बादशाह के पास रहे वो। बादशाह की लड़की की भी शादी उनके साथ की हुई थी, तो ज़्यादा यहाँ रुक नहीं पाए। अगर यहाँ ज़्यादा दिन रुकते तो मक्का जितनी इज्जत हाँसी की भी होती है आज, इतने बड़े महात्मा थे। तो गए जब, कहने लगे मुन्नुद्दीन चिश्ती कि तेरा अधिकार यहाँ नहीं है, तुम गुरु काकी हैं दिल्ली में, उनके पास जाओ। जब वहाँ गए तो जाके देखते हैं काकी गुरु छोटे बच्चा का रूप बना के बच्चों के अंदर खेल रहे हैं। जब वहाँ पूछा किसी से वो कहाँ है काकी, बोला कि वो रहे। जब उनको देखे तो देख के कहने लगे यह क्या गुरु होगा, ये तो बच्चा है। उनसे जाके कहने लगे जी मैं आपके पास आया हूँ। बोला बैठ जाओ। उसको बैठा के और अपने मकान के अंदर जाके काकी गुरु बाहर आए तो लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, बूढ़ी उम्र, आके बाहर आके कहने लगे अब लगता हूँ तुझे मैं काकी गुरु हूँ, अब तक मुझे बच्चा सोच रहा था। पैर पकड़ लिए। बोला कि जी ज्ञान ने? बोले हाँ तुझे ज्ञान मेरे से ही मिलेगा। जब उन्होंने उसको दीक्षा दी और दीक्षा करने के बाद, लेने के बाद उन्होंने वो करनी करी कि जहाँ जहाँ जिस जगह गए उसी बाबा फरीद ने कई जगह तो ऐसे उन्होंने हुनरबाजी दिखाई, क्योंकि सिद्धि तो पहले भी थी। एक बार कहीं मस्जिद के लिए यहाँ पंजाब में फरीदकोट का जो किला बना वो बाबा फरीद ने ही बनवाया था, वहाँ का बादशाह बना रहा था, और उसको भी पकड़ के वहाँ पर काम करवाने वालों ने लगा लिया था। लगा लिया तो जब वो टोकरी लेके चलते थे तो सिर से 1 फीट ऊंची टोकरी दिखाई देती थी सबको। लेकिन संतों का काम होता है कोतक रचने का, जीवों को समझाने के लिए अनेक प्रकार के रूप रखने का। शायद वो इसीलिए वहाँ गए होंगे। तो वहाँ जो किसी बूढ़े आदमी ने देख लिया, वो राजा जब आया देखने के लिए तो बादशाह से कहने लगे तेरा किला बनेगा नहीं। बोला क्यों? बोला देखो ऐसे ऐसे फकीरों को यहाँ काम लगा रखा है, दूसरे लोगों को इसमें जो काम लगाया है इनको ये नहीं पता ये घर से आए कितने दिन हो गए, इनको कोई तनख्वाह नहीं, कोई इनकी संभाल नहीं, कोई इनके घर वालों का पता नहीं, वो बेचारे क्या सोचते होंगे, मर गए कहाँ गए। बोला अच्छा। जाके और बाबा फरीद से कहने लगे कि आप टोकरी बंद करो। और जब उन्होंने कुछ और उनसे ज्ञान चर्चा करी तो उनसे उन्होंने नाम की दीक्षा ली और वो किला बनवा। तो बाबा फरीद ने उनको कहा कि जो लोग लगे हुए हैं इनकी पहली छूट होनी चाहिए, जो घर जाना चाहे वो जाएं, जितने दिन काम किया उनका मेहनता ना दिया जाए। दूसरी चीज़ अगर यहाँ इच्छा से कोई रहना चाहता है तो उसको तनख्वाह पर रखा जाए। बोला जी ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि किसी को ज़बरदस्ती काम पर नहीं लगाया जाए, मेरा तेरा किला जल्दी तैयार हो जाएगा। इसीलिए उस राजा ने उस किले का नाम फरीदकोट रख लिया। कोट माने किला और फरीद माने नाम था ही, आज वो फरीदकोट नाम पड़ा हुआ है। तो इसी तरह से जाते जाते एक मस्जिद के लिए जगह ली, उस पर लोगों ने, दूसरों ने, विरोधी लोग थे, कहने लगे कि ये तो बाबा फरीद की जगह नहीं है, झूठी बात है, ये हमारी है। वो कब्जा करना चाहते थे। जब मुकदमा काजी के पास गया, काजी भी जानता था कि पहुंचे हुए फकीर हैं। कहने लगे कि फरीद जी आपने ये ज़मीन आपकी
क्यों कब्जा किया इनका? बोला जी ज़मीन इनकी नहीं है, मेरी है। बोला कि मैं कैसे मानूं? बोला आप जाके न और वहाँ पूछ लो। बोला पूछूं किससे? बोला ज़मीन से ही पूछ लेना, अगर ज़मीन तो ये कह दे कि मैं फरीद की हूँ तो मुझे देना, नहीं देना। तो कहते हैं जब वहाँ वो न्यायाधीश के रूप में वहाँ पधारे और जाके कहने लगे कि धरती माता बताओ आप किसकी हो, तो 3 बार आवाज़ आई कि फरीद की हूँ, फरीद की हूँ, फरीद की हूँ। और इतने सिद्ध और इतने उन्होंने काम किए, क्योंकि इतने वर्ष जिन्होंने जिस काम में लगाए उस प्रभु की प्राप्ति में, इतना तप किया, इतनी साधना की, इतना त्याग किया, इतने कष्ट उन्होंने सहे, तब जाके उनको ये चीज़ प्राप्त हुई। ये वस्तु इतनी आसान नहीं। उस पर कबीर साहब कहते दीवाने क्या गावे घर दूर, शेख फरीदा कुएं, मतलब अगर वो फरीद साहब इतनी मेहनत जिसने करी, इतनी दीवानगी जिसमें थी, जब उनका नाम आज फरीद है, लेकिन जिसने ये किया नहीं उसका अगर वो वहाँ से गिर जाए तो उसकी क्या हालत हो। तो जिन्होंने वो नरबाजी ले गए, जिन्होंने सिर धड़की बाजी लगाई है, जो आदमी, कबीर साहब भी कहते हैं कि जिन ढूंढा तीन पाइयार गहरे पानी पैठ में बपूरा बू डंडरा रहा किनारे बैठ, कि जो लाल और मोतियों को ढूंढने वाले हैं, जिनको गहरे पानी में जो डुबकी लगाते हैं, डूबने से नहीं डरते, मरते से नहीं डरते, वो लाल लेके आते हैं। और जो किनारे पर बैठे रहते उनको कुछ नहीं मिला करता। लाल समुद्रा पावे कोई मर जीवा हो सो लावे, जो मर मर के जीने वाला है लाल को वही हासिल कर सकता है। तो प्रभु के नाम को लाल के साथ तुलना की गई है, लेकिन उस नाम की तो तुलना किसी चीज से भी नहीं है। वो नाम तो नाम ही है जो आदमी के कोटि जन्मों के पापों को एक छिन में काट के और उसको सदा के लिए इस संसार के जन्म मरण से मुक्ति दिला देता है, सारे कर्म के उसके कर्जे से बचा देता है। आगे और इसमें किस किस का नाम आया? अनल हक का हक को पहुंचा सूड़ी मंसूर जी की बात आती है। बाबा मंसूर भी एक मुसलमान फकीर हुए हैं, उनकी भी इसी प्रकार की बात है। ज़्यादा उसकी नहीं बताऊं, कभी फिर जिक्र आ जाएगा तो फिर आ जाएगा। अब तो इतनी बात बताना चाहता हूं कि सच्ची लगन के साथ वही इंसान लगता है जिसको तड़प सच्ची होती है, लेकिन जिसको तड़प सच्ची होती है वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होती। मान बढ़ाई देख के भक्ति करे संसार, जब कुछ देखे हीनता तो ओगुण धरे गंवार। अपनी मान बढ़ाई के लिए भक्ति करना चाहते हैं हम तो, और जब कोई थोड़ी बहुत भी हीनता दिखाई देती है ना, फिर तो लाख प्रकार के अवगुण देखने शुरू कर देते हैं। कभी भी किसी चीज में अवगुण ना देखो, गुण ग्रह ही बनो। जहां कहीं भी जाते हो वहां से गुण लेके आओ। जिस प्रकार से कुठोड़ में सोने को कोई नहीं छोड़ता, कीमती वस्तु गंदगी में भी पड़ी होगी तो भी उठा लेंगे। हर इंसान से, हर चीज से प्रकृति ने जो चीजें बनाई है, हमें किसी न किसी रूप में कोई ना कोई ज्ञान जरूर देती है, लेकिन उसके लिए हमें चिंतन सही करना चाहिए। जिस वस्तु को देखते हो उसके बारे में पूरी गहराई तक जांच करो, परख करो, उसके बारे में सोचो, उसके जो भी अच्छे गुण हैं उनको ग्रहण करने की कोशिश करो। और संतों के उपदेश को तो सुन के उनको एकांत में जाके उस पर चिंतन किया करो। संतों की क्या बात, संत तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जिक्र करनते बावरे और फिक्र करनते साथ। तो फिक्र कराकर भाव करें, जिक्र करेंगे आप। तुम जिक्र करना, फिक्र किस चीज के? फिक्र करने वाले बेकार की बात होती है। जो फिक्र करते हैं वो बावले हैं। क्या किया करो? जिक्र किया करो। जिक्र किसका होता है? प्रभु के नाम का होता है। उसका जिक्र कहो, चर्चा कहो, या उसका चिंतन कहो। प्रभु के बारे में, उसके नाम के, उसके गुणों का जब चिंतन करोगे तो सबसे ही हम अंदर से पवित्र होते चले जाएंगे। क्योंकि जो भी भलाई है, बुराई है, अच्छाई है, गुण है, दुर्गुण है, सारी की सारी चीज़ें हमारे हृदय से पैदा होती हैं। जो भी संकल्प उठते हैं, विकल्प उठते हैं, जैसे भी, वही तो बाहर आके कर्म का रूप लेते हैं। जिस इंसान का अंदर से ख्यालात अच्छा नहीं है, वो बाहर का कर्म अच्छा नहीं कर सकता। ख्यालात अंदर कैसे साफ होगा? पहली चीज है कि शुद्ध चीजों का खान पान रखो। जिसका अन्नमय कोष खराब हो जाता है, तुम हक हलाल की कमाई नहीं खाते हो तो तुम्हारे विचार अच्छे नहीं होंगे। हेरा फेरी का, चोरी का, ठगी का, बेईमानी का,
अगर तुम अन्न खाते हो, कोई दूसरी चीज खाते हो, तुम्हारे विचार और ख्यालात बदल जाएंगे। जो आदमी जैसा अन्न खागा वैसा मन हो जाएगा, जैसे पानी पिएगा वैसे वाणी बोलेगा, जैसी संगति करेगा वैसे उसमें विचार आएंगे, वैसा ही रंग चढ़ जाएगा उस पर। सबसे पहला इंसान का अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश जिसका बिगड़ जाता है उसमें मनमय कोश बनता है। अगर हमने मन में अन्न में गलत चीज खाई है तो मन के अपने आप विचार खराब हो गए। मन जिसका खराब हो जाएगा, मनमय के बाद में ज्ञानमय कोश है, उसमें वैसे ही ख्यालात पैदा होंगे। ज्ञान में अच्छी चीज खाई, अच्छा ज्ञान की वस्तु आएगी, अच्छी चीजें आएंगी। अगर हमने ऐसा वैसा खाया है कुछ, हमारे ख्यालात और विचार बुरे हो जाएंगे। और ज्ञान के बाद में विज्ञानमय कोश है, उसी में और भी जो सार तत्व निकलेगा वो अच्छे में अच्छा आएगा। लेकिन सबसे चीज आनंदमय कोश है। वो आनंद कहाँ से प्राप्त होगा? वो शुद्धता से होगा। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करो, मन में अच्छे विचारों को लेके आओ। जब भी तुम्हें फुर्सत मिलती है प्रभु के नाम का चिंतन करो। सुमन हम हमेशा कर सकते हैं। धर्म कोई आडंबर पाखंड नहीं है। धर्म को लौकिक भक्ति, नाम का जपना लौकिक भक्ति नहीं है। संतों का संदेश तो सीधा है कि घर में रहो, कमा के खाओ, सारे काम करो, अपने ईमानदारी सच्चाई के साथ करो, हक हलाल की कमाई खाओ, बेईमानी ठगी से बचो, दूसरों को दुख कष्ट ना दो, अच्छे संस्कार बच्चों को दो, माँ बाप की इज्जत करो, सेवा करो। बूढ़े बुजुर्ग का जहाँ इज्जत सम्मान होती है, कदर होती है, उनसे तुम्हें हमेशा अच्छा आशीर्वाद मिलता है। और जिसके लिए शुभ भावना मिलती है उसके लिए वो शुभ होता भी है। एक आदमी को तुम बुरा ही बुरा कहते चले जाओगे, बुरा हो जाएगा। अच्छा ही अच्छा कहते जाओगे तो अच्छा भी हो जाएगा। लेकिन वो अच्छाई और बुराई कहाँ से प्राप्त होगी? हम उसको खुद पैदा करने वाले हमारे हृदय में ही पैदा होती है। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं है तो सब कुछ खराब है। अच्छे इंसानों की अच्छी संगति में रह के अच्छी चीज को प्राप्त करते हैं। संतों का उपदेश हर काल में, इसीलिए सत्य है। वो कबीर साहब आज नहीं हुए, नानक साहब आज नहीं हुए, पलटू साहब आज नहीं हुए, उनकी वो शिक्षा आज भी प्रासंगिक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। इसलिए भाई पहली बात है कि इंसान अपने आप को सुधारे, अच्छे गुणों को अपने अंदर लेके आए। भक्ति आदमी को अच्छा बनाती है, उसके पाप कर्म से बचाती है और अच्छे काम करने के लिए आगे की प्रेरणा देती है, अपने दोनों जीवन बढ़ा देती है। जीते हुए तो संसार के सुख भोगते हैं, जब ये दिन हम पूरे करके यहाँ से जाते हैं तो सुखाले जाएंगे और फिर हमें मुड़ के इस संसार में दुखों के घर में नहीं आना पड़ता। लेकिन जो सच्चे रूप में गुरु के उपदेश को अपने हित कर मानते हैं और उसमें इतनी दीवानगी पैदा करने, जिसमें ये 2-3 बातें बताई कि अगर इतनी दीवानगी है तो तुम कहने लायक हो, बोलने लायक हो, समझने लायक हो। नहीं, इंसान का चोला तो बड़ा मुश्किल से मिलता है। कोटि जन्मों में जब अच्छे कर्म किए थे, जब मिला, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। या को अब व्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। शब्द मार्गी गुरु होना चाहिए। गुरु अगर सच्चा नहीं है, गुरु अगर तुम्हें पाखंड के रास्ते पे चलाता है, गुरु तुम्हें अगर बुराई से नहीं बचाता है, उस गुरु को छोड़ने में देर ना करो, फटाफट जाओ, नहीं तो तुम्हारा अकाज हो जाएगा। अकाज क्यों हो जाएगा? कि वक्त बहुत कम मिला है। हम संसार में सांसा रूपी पूंजी लेके पैदा हुए हैं। ये सांस सांस में नाम सुमर, खाली सांस न जाए, खाली सांस ना जाने दो। सांस सांस में प्रभु की भक्ति करो। जो भी एक पल भी गुजरता है नाम के बिना, वो व्यर्थ चला जाता है। बड़ी मुश्किल से हमें ये चोला मिला है। कितने जन्मों के हमारे शुभ कर्म, कोटि जन्मों के शुभ कर्म, कोटि जन्मों में हमने कमाई की होगी, जब जाके गुरु ज्ञान समझ नाम भक्ति का रास्ता हमें मिला है। ऐसे नहीं मिलता, ये बहुत दुर्लभ चीज है। लेकिन जिनको प्राप्त हो गया फिर भी वो इसकी कदर नहीं जानते तो अभागे है, और वो फिर उनको पछताना पड़ता है बाद में। और वो पछतावा फिर पूरा नहीं होता, फिर तो 84 लाख योनि में फिर धकेले जाते हैं जीव। इसलिए सच्ची करनी करो।
अपने मन को एकाग्र करके संसार की वासनाओं से निर्लेप होके और अब निर्विकल्प होके उस नाम में अपने आप को लगाओगे, फिर वो दीवानगी का दर्जा हमें भी मिला हुआ है। कठिन नहीं।